extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी. I have been a student of sociology test series at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम Triumph IAS के साथ किया and after that मैंने टेस्ट सीरीज भी करी थी. Triumph IAS से थी. What has been incredible because मैं आती थी सर के बाद sociology is working well for me. तो विकास सर ने पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था. मैं सर से फ्रिक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आंसर में. मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ सोशियोलॉजी. पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप whenever. मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कोविड-19 के दौरान मैंने अपनी 4 साल मैंने अपने कोर्ट में प्रैक्टिस को दिए थे एंड आफ्टर 4 years आई हैड लेफ्ट माय प्रैक्टिस. बीच में मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे कि नहीं कोर्ट ज्वाइन करो, आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है, एक अर्निंग सोर्स नहीं है. सो जो टाइम पीरियड था कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था, लेकिन वो ऑपरेशन ऐसा था मेरे हस्बैंड को रिकवर होने के लिए अराउंड 4 months लग गए उस चीज़ के लिए. तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि एकदम से शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, जो मैंने कभी इतनी घर में मैंने कभी काम नहीं किया था, और एकदम से सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना. रिवीजन ना होने के कारण मैं थोड़ा भूलती जा रही थी चीज़ों को. तो मुझे लग रहा था कि अब मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होगी. सपने जो भी आपने देखे हैं वो सब आपके हैं, तो फेलियर्स भी आपके होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आपके होंगे, सब कुछ आपको ही देखना है. यू हैव टू डील विद इट. Hello everyone, my name is Sonia Singh. I am from Rishikesh, and first of all I would like to thank the platform of Teleknowledge Track which has provided me the opportunity to share my journey behind the success and my experiences which I had faced during this competitive examination. If you will get anything helpful from this video, then the purpose of to make this video has been successful. So there are a lot of challenges I had faced. First, like in preparation, it was not easy, and my parents, my sister, brother and my husband Mr. Pandalgar has supported me throughout my journey. They kept me motivated, and the most important role played in my journey was by my mother, where she always kept me motivated to focus on my study, and she never forced me to indulge in household chores, so that I can study smoothly and without any distraction. So I want to say one thing कि लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा कि लोग आप पे विश्वास करना बंद कर देंगे, बट उस टाइम पे आपको खुद पे विश्वास रखना है, आपको एक कॉन्फिडेंस रखना है कि आप ये कर सकते हैं, ये एग्जाम डुएबल है, और आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है. और कंसिस्टेंसी और परसिवियरेंस, ये 2 चीज ऐसी हैं जो इस प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत हेल्प करेगी. तो आप इन दोनों को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी होती है सिविल सर्विसेज की. सो इट्स नॉट इजी, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जर्नी के प्रिपरेशन के दौरान. सो आपको उन चीज़ों को फॉलो करके अपने आप को मोटिवेट रखना है, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपने जो भी आपको मटेरियल दिया गया है, जो भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है. लाइफ में, जैसे मेरी लाइफ में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कोविड-19 के दौरान मैंने अपनी 4 साल मैंने अपने कोर्ट में प्रैक्टिस को दिए थे, एंड आफ्टर 4 years आई हैड लेफ्ट माय प्रैक्टिस, एंड विच वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी बिकॉज आफ्टर practicing in court for 4 years and suddenly try to quit that for just for an preparation for a competitive examination at the stake of my future was very challenging for me. So it was kind of sacrifice, but because that was my only earning source. But when I left that, I was completely unemployed that moment. But my friend, now he is my husband, supported me, and my siblings, my sister and brother also kept me motivated that you can do it because you are capable, and you should prepare this examination without any distraction. We are with you. So मैंने उसको अच्छे से prepare किया,
और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी शादी के लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा हेल्प की है एंड दे ऑलवेज टोल्ड मी दैट यू जस्ट स्टडी, don't think about your marriage or don't think about anything else, just continue your study and focus on your study very well. Thank you to DKT team. Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. सो प्रिपरेशन के दौरान जब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कोई भी नोटिफिकेशन इशू करते थे तो मैं ये चेक करती थी क्या वो मेरे फील्ड से रिलेटेड है और क्या ये मेरे लिए आगे अपॉर्चुनिटी, क्या ये मेरे लिए बेटर है। तो मैं उन फॉर्म को फिल करती थी। लाइक जैसे उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था, मैंने वो फिल किया और होपफुली उसमें मेरा सिलेक्शन, उसमें मैं इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंच गई थी। बट बाय 1 मार्क्स आई मिस दैट लिस्ट, so I was totally depressed that moment, and same time उत्तराखंड PCSJ का मैंने मेंस भी लिखा था। so मेरी प्रिपरेशन completely इस एग्जाम के लिए नहीं रही है। it was a kind of a not a separated preparation for that exam. so फिर इसका UKPSC 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, मैंने इसको फिल किया और होपफुली इसमें मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ। देन इसका मेंस का डेट शेड्यूल नहीं थी, सो इट वाज डिलेड। फर्स्ट इट वाज डिसाइडेड टू शेड्यूल फॉर अगस्त बट इट वाज पोस्टपोन्ड, देन फॉर अक्टूबर इट वाज सेम अगेन इट वाज पोस्टपोन्ड, सो फाइनली इट वाज शेड्यूल्ड ऑन February 2023. so Feb 2023 26th of Feb 2023 the date for the mains examination of UKPSC 2021, and my result for Uttarakhand Assistant Prosecution Officer exam was came out on 17th of Feb 2023. so the time limit, the time period between Uttarakhand APO result and the Uttarakhand PCS mains for mains is just about 7 to 8 days. which was so जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा APO में सिलेक्शन नहीं हुआ था 1 मार्क्स से, तो वो मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग वाला पीरियड रहा था, डिस्टर्बिंग था। तो 2-3 दिन तो मेरे उसमें चले गए थे। तो उत्तराखंड PCS मेंस जो होना था, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था ऐसे देने का कि इसमें तो नहीं हुआ सिलेक्शन, अब इसमें भी डिस्टर्ब माइंड से कैसे एग्जाम दिया जाए। और क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो कम्प्लीटली GS के ओरिएंटेड नहीं थी, क्योंकि APO में कम्प्लीटली लॉ बेस्ड आता है। सो मेरे लिए मोस्ट चैलेंजिंग यही था कि अब तक मैंने लॉ की ही प्रिपरेशन करी है सारी, 7 to 8 मंथ्स मेरे जुडिशरी में की लॉ की प्रिपरेशन में गए और APO में भी लॉ ही आता है, तो GS मेरा इतना रिविजन मेरा नहीं हुआ था। लेकिन मैं ऑलरेडी UPSC की प्रिपरेशन पहले कर चुकी थी, तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, सो मैंने इसको कवर किया। और इस बीच मैं एक ये चीज शेयर करना चाहूंगी कि मेरी मदर, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम जाके दो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्या पता सिलेक्शन हो जाए, अपने लॉजिकली माइंड से अपने आंसर्स लिखना और शायद हो जाए। और होपफुली जो मेरा सिलेक्शन हुआ भी। और इस बीच इस एग्जाम को देने के लिए मेरे हस्बैंड मिस्टर प्रांजलगर, इन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया और कहा कि यू आर कैपेबल, यू कैन डू दिस एग्जाम, जाके दो, एंड मुझे विश्वास है कि तुम ये एग्जाम जरूर क्रैक करोगे। तो मैंने इस एग्जाम को दिया एंड होपफुली इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मेंस में जब मेरा लिस्ट में नाम आया, मेंस का सिलेक्शन, इसका रिजल्ट आया Feb 2024 में, और जस्ट 1 ईयर के बाद, और जनवरी 2024 में मेरी शादी हुई थी और जस्ट 1 महीने के बाद इसका रिजल्ट आता है मेंस का। सो जो टाइम पीरियड था कि मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था, और उस दिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उस दिन मेरा बर्थडे भी था, तो सब कुछ अजीब सा ही हो रहा था। मेरा बर्थडे भी, रिजल्ट भी आया, हस्बैंड की तबीयत खराब, नेक्स्ट डे ऑपरेशन, तो वो बिल्कुल मोमेंट ऐसा था कि खुशी भी है और खुशी नहीं भी है, कि क्योंकि हस्बैंड अगले दिन हॉस्पिटलाइज होने थे। तो एग्जाम दी, फिर रिजल्ट जब आया, नेक्स्ट डे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ। लेकिन वो ऑपरेशन ऐसा था, मेरे हस्बैंड को रिकवर होने के लिए
अराउंड 4 मंथ्स लग गए उस चीज के लिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि एकदम से शादी के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, जो मैंने कभी इतनी घर में मैंने कभी काम नहीं किया था, और एकदम से सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, तो वो मेरे लिए एक टास्क था बहुत बड़ा। तो उस चीज को मैंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और मैंने वो चीजें की भी। मैंने अपनी पढ़ाई को थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखा, क्योंकि शादी का जो प्रिपरेशन थी बीच में, उससे मेरा पढ़ाई से टच हट चुका था आधा। तो धीरे कॉन्सेप्ट मेरे उतने क्लियर नहीं थे, क्योंकि रिवीजन नहीं था। रिवीजन ना होने के कारण मैं थोड़ा थोड़ा भूलती जा रही थी चीजों को। तो मुझे लग रहा था कि अब मेरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे होगी, तो एक मन में डर भी था। लेकिन फिर मॉक इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें, इंटरव्यू की स्टेज में। तो लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते हुए मैं मॉक इंटरव्यू नहीं ले पाई थी, और हस्बैंड की तबीयत भी खराब थी, तो मैं कहीं जा भी नहीं पा रही थी। तो घर में ही मैंने फिर अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, और जो भी मुझसे बन पाया इंटरव्यू क्लियर करने के लिए वीडियोस देखकर सीखा, जाना, कुछ ग्रुप में खुद को ऐड किया व्हाट्सएप से। तो ऐसे मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा, और मेरा इंटरव्यू मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा गया था, बट अबाव एवरेज गया था। और होपफुली जब फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया, आई वाज सो हैप्पी एंड माय फैमिली वाज सो हैप्पी। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि लाइफ है, फेलियर्स ड्रीम आपका है, सपने जो भी आपने देखे हैं वो सब आपके हैं। तो फेलियर्स भी आपके होंगे, अप्स एंड डाउन्स भी आपके होंगे, सब कुछ आपको ही देखना है। यू हैव टू डील विद इट। So nobody come to rescue you from your problems. So आपको खुद ही सब कुछ देखना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। और श्री कृष्ण भगवान जी ने ये कहा था कि आपके जो आज के डिसीजन होते हैं वही आपके फ्यूचर का निर्माण करते हैं। तो जो भी आप डिसीजन आज लेते हो, फ्यूचर में आपके फ्यूचर पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। सो मैंने भी उस चीज को ध्यान में रखा, उनकी इस बात को अपने मन में बिठा लिया था कि मेरा एक लक्ष्य है, मुझे उसको फॉलो करना है, उसी डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है। और मैंने उस चीज को फॉलो किया, अपना एक लक्ष्य बना के रखा। मुझे सब क्या बोलते थे मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मैं सिर्फ, मेरा जो दिल कहता था कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने सिर्फ वही फॉलो किया। बीच में मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए थे कि नहीं कोर्स ज्वाइन करो, आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है, एक अर्निंग सोर्स नहीं है, करना चाहिए ज्वाइन। लेकिन मैंने उन चीजों को अवॉइड किया, क्योंकि मुझे पता था आई कैन डू दिस एंड आई एम वेरी कैपेबल टू डू दिस एग्जाम। सो मैंने उस चीज को फॉलो रखा करके, और थ्रू आउट द एग्जाम मैंने सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करके रखा कि सब कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे डरना नहीं है, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तो मैं आगे बढ़ती रही, और मेरी मंजिल मुझे मिल गई जब जिस दिन में रिजल्ट आया। तो आप करते रहिए, आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, परसिवरेंस और एंड स्मार्ट वर्क, ये 4 मंत्र हैं। आपको इस चीज को फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहना है, एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। थैंक यू।